नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रुप A2 एजुकेशन में, जहां हम हिंदी व्याकरण की चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे हिंदी साहित्य के हिंदी व्याकरण के बहुत सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे, जिनमें से आज हमें पढ़ना था व्यंजनों के वर्गीकरण में जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया कितने भागों में। हमने जब व्यंजनों की बात शुरू करी थी तो हमने आपको दो बातें बता दी थी। एक तो ये कि उच्चारण स्थानों की संख्या, तो उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई थी हमने आपको? 7। और उच्चारण स्थानों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया था वो 11 भाग में था। जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण था वो 11 भाग में किया गया था। तो ये दो बातें तो हमने पिछली कक्षा में आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। तो इनको हम 2 वीडियो में समझेंगे, क्योंकि एक में बहुत सारा हो जाएगा। थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आपको बेसिक जो सूत्र हैं उनके माध्यम से, या अगर आपकी क्षमता है रट पाने की तो रट करके। मैं तो यही कहूँगा कि संस्कृत के उन सूत्रों को आप याद कर लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम वो नाम लिख लेते हैं जिनके जो उच्चारण स्थानों के बारे में हम चर्चा करें, और जितने होते हैं और जितने हमारे इस बोर्ड पर आसानी से आ जाएंगे। तो पहली बात तो 7 संख्या है, ये याद रखना। अब लेकिन बात हो रही है वर्गीकरण की, तो आपको ये संख्या यहाँ मिलेगी कितनी? 11, क्योंकि हम उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ना कि हम उच्चारण स्थानों की संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्गीकरण जो मिलता है, सबसे पहला जो वर्गीकरण मिलता है वो मिलेगा कंठ के आधार पर। कंठ, दूसरा तालु, कंठ तालु मूर्धा, चौथा दंत के आधार पर दांत, पांचवा ओष्ठ, छठवां दंतोष्ठ नासिका, 7वां कंठ तालु। यार कंठ और तालु का ये मिश्रित रूप यहाँ मिलता है, ठीक है। कंठ तालु 8वां, कंठ और ओष्ठ के आधार पर तो इसको कंठोष्ठ भी कहते हैं, लेकिन मैं कंठ और ओष्ठ अलग अलग लिख लेता हूँ, आपको सहजता होएगी। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठोष्ठ, और 9वां आएगा दंतोष्ठ। दांत और ओंठ के आधार पर इसको दंतोष्ठ भी कहते हैं, और दंत और ओष्ठ अलग भी कर सकते हैं। जब हम संधियां पढ़ेंगे तो ये भी जान लेंगे कि कंठ और ओष्ठ का कंठोष्ठ कैसे बनता है और दंत और ओष्ठ का दंतोष्ठ कैसे बनेगा। 10वां जो आएगा इसमें काकल, और 11वां जो इसमें आएगा वो आएगा वर्तस। वर्तस का मतलब होता है मसूड़ा। तो ये आपके 11 जो वर्गीकरण मिले व्यंजनों के, ये उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, काकल्य और वर्तस। तो हम इन्हें 2 भागों में पढ़ लेंगे, एक भाग बहुत हो जाएगा। तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, ये 6 तो एक साथ पढ़ लेंगे, और कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ काकल वर्तस को अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए हम इनको हटा देते हैं, इनकी बात करेंगे कल, अर्थात अपने अगले वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं कंठ से। कंठ से शुरुआत करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम इनको लिखते जाएंगे। तो कंठ के जो उच्चारण स्थान होता है, इसके कंठ से कौन कौन से व्यंजन उच्चारित होते हैं। तो कंठ का जो सूत्र मिलता है, संस्कृत का सूत्र है अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। सारे सूत्र एक एक करके लिखने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला
अकुहु, विसर्जनीय नाम कंठा। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। इसके अंतर्गत आपको मिलेगा छोटा आ का वर्ग, इसी में मिलेगा आपको हा, इसी में मिलेगी आपको विसर्ग। छोटा आ का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सब आपको मिलेंगे कंठ में। कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं? छोटा आ का वर्ग अर्थात का, खा, गा और घा। का, खा, गा, घा, ये सब कहाँ मिलेंगे? कंठ से। इसके साथ साथ हा मिला और उसके साथ विसर्ग मिली। ये कहाँ से उच्चारित व्यंजन है? कंठ से उच्चारित व्यंजन है। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका एक बार रिवीजन कर लेना और हम दोबारा तालु से शुरुआत करेंगे। पहले हमें ख़त्म तो आज 6 करने थे, लेकिन कुछ ऐसा पड़ गया कि मैं अब वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।